मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी की जो वजह जो होती है वो सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनमें किसी न किसी किस्म का खौफ पाया जाता है। वो डॉक्टर को अपनी बीमारी के हवाले से नहीं बता सकते हैं, जैसा कि उनका दवाजी तलाक़ात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, घर का माहौल उनका डिस्टर्ब हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, उनको भी ये मसला होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, वो मेडिसिन खाने के साथ जो है उनके जो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उसकी वजह से भी ये मसाइल हो जाते हैं। असाबी कमज़ोरी में जो लोग मुब्तला होते हैं उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी में और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत सारे लोग मुब्तला हो जाते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये ख़ासकर ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से जो सिम्टम्स इंसान की बॉडी के ऊपर जो ज़ाहिर होते हैं, या तो उनके अज़ूय तनासुल में सख्ती नहीं आती है, और अगर सख्ती आ भी जाए तो वो उसको मेंटेन नहीं रख सकते हैं, और या बिल्कुल डिज़ायर जो है उनकी ख़त्म हो जाती है। ये तीन सिम्टम्स इन किस्म के जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज़ होते हैं उनमें ये तीन अलामात जो हैं वो वाज़ेह जो होती है वो ज़ाहिर होती हैं। इसलिए हमने आज के प्रोग्राम में आपको ये बताना है कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज होता है और इसमें होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन बेहतरीन काम करती हैं। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लेना चाहिए कि वाक जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप वाक करेंगे तो आपका हार्मोन लेवल जो है इससे एक्टिव हो जाता है, और जब आपका हार्मोन लेवल एक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बगैर किसी मेडिसिन के भी आप जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। आपकी टेंशन और डिप्रेशन जो है इससे कम होती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट जो है उसमें अखरोट हो गया, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने इस्तेमाल में रख लें, फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो भी आप जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो मर्ज़ होती है इससे निकलने में ये काफ़ी आपके लिए माउन साबित होगा। तो मैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से उस मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि जिस तरह ये पहली मेडिसिन है हमारी अर्जेंटम नाइट्रेकम 200 में। ये अर्जेंटम नाइट्रेकम ऐसी मरीज़ों की मेडिसिन है जिन मरीज़ों के अंदर उनका दिल धड़कता है और उनके अंदर खौफ पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं जो सिर्फ इस खौफ की वजह से अपनी वाइफ के पास जा ही नहीं सकते हैं कि क्या पता हम इस काबिल हैं भी कि नहीं हैं, कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो ये ऐसे मर्दों के लिए अर्जेंटम नाइट्रेकम ये खौफ की बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये 1 महीने तक सुबह शाम आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये 5 कतरे सुबह, 5 कतरे रात थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं, दिन में 2 दफ़ा, और 1 महीने तक आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये मर्दाना कमज़ोरी इसी एक मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, शर्त यह है कि खौफ की वजह से आपको मर्दाना कमज़ोरी है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मुब्तला हैं, तो इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। दूसरी मेडिसिन इग्निस कास्टिस। इग्निस कास्टिस ऐसे मरीज़ों के लिए जिनका इरेक्शन नहीं होता है, यानी कि जिनकी अज़ूय तनासुल में सख्ती नहीं आती है, तो ऐसे मर्द इग्निस कास्टिस सुबह शाम 200 ताकत में सुबह शाम 1 महीने तक 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करने हैं। और अगर 1 महीने के बाद भी आप ठीक नहीं हैं तो फिर इसको हर 2 दिन के बाद, महीने के बाद हर 2 दिन के बाद 5 कतरे थोड़े से पानी में डालकर आप इसको मसलसल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके इरेक्शन को भी बेहतर करेगी। अगर ये आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं है तो ये इग्निस कास्टिस 1 महीने तक 5 कतरे सुबह 5 कतरे रात इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से जो आपका इरेक्शन नहीं होता है, जो अज़ूय तनासुल में सख्ती नहीं होती है, और जो आपके अंदर ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है, ये दोनों चीज़ें बहाल हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे मरीज़ों के लिए है जो मरीज़ जब वाइफ के पास जाते हैं तो उस वक्त उनका इरेक्शन तो नहीं आता है, लेकिन जब रात को किसी टाइम में सोए हुए होते हैं या सुबह के टाइम में अचानक उनकी आँख खुलती है तो उनको इरेक्शन होता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये लाइकोपोडियम, जिन लोगों के पेट फूले हुए होते हैं, जिन लोगों के पेट में गैस होती है, तो उनका पेट फूले हुए भी ठीक हो जाएंगे, उनकी गैस भी ठीक हो जाएगी, और इरेक्शन जो नहीं होता है, जो सख्ती नहीं आती है, वो भी लाइकोपोडियम के इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती है। अच्छा, इसका इस्तेमाल ज़रा गौर से सुने कि लाइकोपोडियम आपने डेली नहीं इस्तेमाल करनी है, ये हफ्ते में आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। यानी जिस तरह मैं अपने क्लिनिक में ज़्यादातर इस्तेमाल करवाता हूँ, 5 कतरे हर जुमरात को और 5 कतरे हर पीर को थोड़े से पानी में डालकर दिन में 1 ही दफ़ा इस्तेमाल करने, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी गैस भी ठीक हो जाएगी और मर्दाना कमज़ोरी जो है, इरेक्शन जो नहीं आता है, सख्ती जो नहीं होती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। ये
न्यूफर्लिटोम, ये आपने मादर टिंचर में लेनी है। अच्छा, ये चूँकि हमारी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा निकलती है और हम इसलिए ये बड़ी बोतल मंगवाते हैं। इसमें छोटी 30 ml में भी आपको मिल जाएगी, आपने 30 ml में लेनी है। न्यूफर्लिटोम, जिन मरीज़ों की डिज़ायर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इरेक्शन होता ही नहीं है, ऐसे मरीज़ों के लिए ये न्यूफर्लिटोम जो है ये किसी नियामत से कम नहीं है। ये बहुत सारे मरीज़ों को जो है, जो ऐसे मरीज़ जो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, इसके इस्तेमाल करने से वो ठीक हुए हैं। ये डिज़ायर को भी बाल करती है और ये इरेक्शन को भी बाल करती है। जो बिल्कुल उनमें सेक्स करने का कोई रुझान ही नहीं रहता है जिन मर्दों के अंदर, तो वो न्यूफर्लिटोम को इस्तेमाल करने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है और बहुत सारे मरीज़ जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये 3 से 6 महीने तक आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 कतरे सुबह, 20 कतरे दोपहर, 20 कतरे रात नीम गर्म पानी में डालकर आपने इसको कहवे की तरह पी लेना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको अंदर जो मर्दाना कमज़ोरी है, जो डिज़ायर ख़त्म हो गई है या इरेक्शन ही नहीं होता है, तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी आ जाएगी। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में याद रखना। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।